नमस्ते सर है। और मेरे चैनल का नाम यूपीएससी चैनल है, यूपी स्टूडेंट क्लासेस। और चैनल को खूब सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज मैं बताऊंगा कि पेशवाओं की वंशावली। आप तो पेशवा का जो मतलब एक मंत्री जैसा एक पद है, पेशवा पद, जो मराठा साम्राज्य में चला था। तो पेशवा का जो पद है उसमें कौन कौन विराजमान हुआ, मैं उसके बारे में आज डिटेल से बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले जो पेशवा का पद है वो बालाजी विश्वनाथ जी ने धारण किया था। बालाजी विश्वनाथ जी ने, हाँ, तो बालाजी विश्वनाथ जी ने 1713 के काल में कहते ये आप पेशवा का पद धारण किया था बालाजी विश्वनाथ जी ने। ये आपका साहू जी महाराज जो हैं हमारे मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जिनको बोला जाता है, वो बालाजी विश्वनाथ जी, वो साहू जी महाराज हैं, जिनके शासनकाल में ये पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। फिर इनके दो बेटे हुए जो जिन्होंने आगे चल के पेशवाई की पेशवा का अगला पद संभाला है। ये दोनों बेटे का नाम था, पहला बेटे का नाम है बाजीराव प्रथम और दूसरे बेटे का नाम है चीमाजी अप्पा। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, बालाजी के बाद उनके बड़े बेटे बाजीराव प्रथम ने कहते इसके बाद पेशवाई संभाली, पेशवा का पद संभाला, जो 1720 से लेकर 1740 इनका अल्प आयु में ही मृत्यु हो गया था। लेकिन जो चिमना जी आपा थे, जो छोटे बेटे थे, इन्होंने कभी कहते पेशवाई की पदवी नहीं ग्रहण की है। इसके बाद बाजीराव प्रथम के बाद कहते बाला राव एक नाम के व्यक्ति थे, जो इनके बेटे थे। तो बाला राव इनके बाद आए थे। बाला राव 1740 से 61 ईस्वी तक ये इन्होंने पेशवाई संभाली थी। उसके बाद बाला राव के बाद कहते धीरे धीरे ये पेशवा आगे चल के माधवराव में आई। माधवराव ने ही पेशवा संभाला इसके बाद। हाँ, तो माधवराव जी ने 1761 से 1772 ईडी तक मतलब ईस्वी तक पेशवाई संभाली। उसके बाद नारायण राव, ये बाला राव के मतलब बाजीराव के पोते लोग हैं। तीन पोते हैं, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। विश्वास राव इन्होंने पदवी नहीं संभाली थी, माधव राव ने पदवी संभाली थी 1761 से 1772 ईस्वी तक। और नारायण राव जो थे वो 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक कहते ये पदवी संभाली थी, पेशवाई पदवी। फिर उसके बाद आते हैं आपके रघुनाथ राव राघोवा। ये आपका चिमना जी जो अप्पा हैं, ये चिमना जी अप्पा जो हैं, चिमना जी अप्पा उनके बेटे थे। ये चिमना जी अप्पा के बेटे थे, जिन्होंने छठवीं वंशावली में रघुनाथ राघवा जी ने 1773 में ही सिर्फ एक साल नहीं मतलब कुछ महीने तक ही शासन किया, मतलब ये पेशवाई की पदवी संभाली। इसके बाद आते हैं चार व्यक्ति, असल में तीन ही व्यक्ति थे, जिसमें से दो ने ये पेशवा की पदवी संभाली थी। हाँ, तो हम लोग रघुनाथ राघव में थे, जो चिमना जी के बाद आए थे 1773 में। उसके बाद आता है आपका 7वां नंबर में यही जो माधव राव के जो बेटे थे, माधव राव नारायण, 1774 से 1796 तक ये राज किए थे, मतलब पेशवा पद संभाले थे। उसके बाद 8वां में आता है चिमना जी अप्पा, जो 1796 में सिर्फ एक साल के लिए वो संभाले थे पेशवा की पदवी। फिर आते हैं बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से लेकर 1818 ईडी तक पेशवाई पद संभाले थे वो। फिर उनका 1853 में इनका मौत हो गया था, मतलब मृत्यु हो गया था उनका। और 10वां पेशवा पद संभाले थे, उनका नाम था नाना साहब। ये दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र थे। उस समय में दत्तक पुत्र का नियम बहुत ज़्यादा चलता था। और 1857 क्रांति में ये दत्तक पुत्र का नियम जो है वो हटा दिया गया हमेशा के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। और 1857 क्रांति में भाग लेने वाले एकमात्र पेशवा पद वाले व्यक्ति यही थे, नाना साहब, जिनका 1858 में मृत्यु हो गया नेपाल में, क्योंकि 1857 क्रांति में भाग गए थे। मतलब 1857 क्रांति में बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन वो उनको भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर लोग हार गए थे और नेपाल चले गए थे वो। और 1858 में उनकी मृत्यु हो गई नेपाल में। यही बस हमारी वीडियो थी पेशवा की वंशावली। और मिलते हैं अगले वीडियो में, एक मस्त वीडियो उसमें हम लोग बताएंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इसके लिए और इस वीडियो में खूब सारा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।